सबसे पहले एक सूचना फिर से दे देता हूँ, पुराना वाला ही सूचना है। जितने लोगों ने भी कलर थेरेपी का वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया है, नोट्स बना के भेज दिया है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है एक बार जरूर वहां से रिमेम्बर करवा दीजिएगा, याद करवा दीजिएगा, रिमाइंडर करा दीजिएगा, ताकि अगर आपको लिंक नहीं दिया गया हो फॉर्म फिलअप करने के लिए तो मैं आपको फिर से दोबारा दिलवा दूं, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे को आप सभी लोगों को फिर से तिबारा मिलने जा रहा है। 2 बार इसके पहले दिया जा चुका है, फिर बाकी के जो नए लोग जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अपनी पूरी नोट्स भेजा है, उन लोगों को मौका मिल रहा है इस तीसरी बार में। और बाकी अगर 2 बार में कुछ लोग छूट गए हों, जिन लोगों को नहीं मिला हो, तो 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, या फिलअप किया होगा तो ईमेल आईडी ठीक से नहीं दिया होगा, या फिर ईमेल आईडी चेक नहीं किया होगा। तो आप सभी लोग जाकर अपना ईमेल आईडी एक बार चेक कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को या तो मिल गया होगा या नहीं मिला होगा, तो फिर एक बार सूचना दे दीजिएगा कि नहीं मिला है, फिर मैं जो कर सर किस करूंगा, ठीक है। माइक को म्यूट कर दिया हूं आप सभी लोगों का। सबसे पहला जो आज हम लोग का प्रैक्टिकल का एक लेसन लेना है वो ये है, ममता मैम है, उनके कोई पेशेंट हैं, 75 ईयर ओल्ड हैं, और उनको फ्रोजर शोल्डर है, कंधे में प्रॉब्लम है। इनका केस है कि मार्च में वैक्सीन लेने के दूसरे दिन हर्पिस हो गया था, जिससे होम्योपैथिक उपचार लिया गया, जिसमें 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया, किंतु इस दौरान एक ही पोजीशन में रहने से राइट कंधे में दर्द शुरू हो गया। राइट कंधे में, जो आज फ्रोजर शोल्डर का रूप ले लिया है। लक्षण क्या है? दर्द सीधे कंधे में पीछे की तरफ से कान में होते हुए हाथ में आ जाता है, कान से होते हुए हाथ में आ जाता है, ठीक है। मोनिका मैम का ये केस है। हाथ ना आगे जाता है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, थोड़ा से मूवमेंट से भी दर्द हो जाता है। दर्द सोने के बाद बढ़ जाता है, सोने पे दर्द बढ़ जाता है। चलिए, ये इनका केस स्टडी है, आज इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी आप लोगों में से कोई आदमी इस पे चर्चा करना चाहेगा कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में? कोई अगर चाहते हैं तो बताइए मुझे, हाथ खड़ा करिए, ताकि मैं आप सभी लोगों को भी एक मौका मिले, नए लोग हो या पुराने लोग हो। कोई नहीं करना चाहेंगे? सर ये शोल्डर वाले पॉइंट्स जो हैं हाथ में, हाँ, ये यहाँ पे ये और ये, हाँ 2 जगह है ना, तो जो हाथ हमारे बनते हैं उनके ऊपर मेथी की पट्टी लगाने से कंटिन्यूअसली नहीं चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। और बताइए। बिल्कुल चलेगा, अच्छा बता रही हैं आप। और थोड़ा ये ऐसे रब करके ट्विस्टिंग करें, ठीक है। मैग्नेट मुझे नहीं पता कौन सा लगेगा, ओके, और कैसे लगेगा जॉइंट पे, वो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आदमी परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। और कोई लोग बताना चाहेंगे? सर ये नमस्ते सर। सर हम ये केस हमने भेजा है। हाँ बताइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ। बता सकते हैं, पूछिए मैम, बताइए। दोनों में कहीं लोहा है अगर तो मैग्नेट थेरेपी नॉट गुड। मोनिका बोल रहा है सर, ये जो केस हमने भेजा है फ्रोजन शोल्डर वाला जी सर, इसमें ये हमने यहाँ पे किया है, मेथी दाना लगाया है, ट्विस्ट किया है, कंटिन्यूअस हमने 10 दिन 15 दिन तक किया है। ओके, पर इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, हल्का फुल्का। मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। और कोई लोग इसको अगर कोई बताना चाहेंगे इससे ज्यादा, ग्रुप से नहीं बताना चाहते हैं लोग, डरते हैं। चलिए, केस को हम लोग समझते हैं, राइट साइड में है, ठीक है। कभी भी फ्रोजर शोल्डर के लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा चीज बताने जा रहा हूं, नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा चीज है।
किसी भी व्यक्ति को अगर फ्रोजन शोल्डर से समस्या आ रही है और मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, मूवमेंट करने में दर्द होता है, मूवमेंट करते हैं तो पेन होने लगता है बहुत ज्यादा, तो मूवमेंट का मतलब ये होता है, मूवमेंट कहाँ होता है, मूवमेंट किस एलिमेंट में होता है, पहले तो ये बताइए। आप लोग अपने चार्ट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, बोलने में अगर डर लगता है तो लिखने में तो नहीं लगेगा ना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मूवमेंट कौन से अंग से होता है, ऑर्गन से होता है या फिर किस एलिमेंट से होता है, कितने लोग बता सकते हैं? विंड से। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जब तक बताएंगे नहीं, जब तक अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डर लगता रहेगा, ठीक ना। वायु में बहुत अच्छी बात है। तो क्या है, इनका मूवमेंट करते हैं तो पेन होने लगता है, यानी कि मूवमेंट करने से इनको पेन होता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट करने में पेन होता है तो विंड, वायु एलिमेंट, वुड एलिमेंट पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो विंड में दो ऑर्गन्स आते हैं, एक तो लीवर और एक गोल ब्लैडर। यहीं पे बात समझिए, लीवर और गोल ब्लैडर। अगर लेफ्ट साइड में शोल्डर में पेन आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो हम गोल ब्लैडर पर ट्रीटमेंट करेंगे। नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। और अगर राइट साइड में आता है तो लीवर पे करेंगे, ठीक है। तो उनको लीवर से ट्रीटमेंट करना है। क्या करना होगा, यहाँ पे पेन हो रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ का सबसे पहला पॉइंट यूज करेंगे, या उस ऑर्गन्स का लास्ट पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर गोल ब्लैडर से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं हम, यानी कि उनको अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उनको क्या करेंगे, गोल ब्लैडर पर ट्रीटमेंट करेंगे। गोल ब्लैडर पे क्या करेंगे, गोल ब्लैडर का लास्ट पॉइंट जो होता है हमारे पैरों में, क्या बोलते हैं उसको, रिंग फिंगर के पास, इस जगह पे पॉइंट होता है उसका। लास्ट पॉइंट पर कलर लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको सिडेशन करना होता है, तो सिडेशन करना होता है, या फिर इसको मेथी के पट्टी लगाकर चिपकाकर इसको रखना होता है 8 से 10 घंटे तक, पैर के उंगलियों में, हाथ के उंगलियों में नहीं, ठीक है। और ट्रीटमेंट जब भी करेंगे तो अपोजिट साइड में करेंगे। अगर इस तरफ लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ रहा है तो राइट साइड के तरफ जाकर हम रिंग फिंगर के नाखून के नीचे जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है उस पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कलर अगर लगाना होगा तो ब्राउन कलर लगाएंगे, ठीक है। ब्राउन कलर इसलिए लगाएंगे कि मेटल इसको कंट्रोल करता है, मेटल का पॉइंट क्या होता है, ब्राउन कलर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम उसको सिडेशन करने के लिए मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो बॉयल मैग्नेट लगाएंगे। बॉयल मैग्नेट तो क्या करेंगे, पीला ऊपर स्किन में चिपकेगा, व्हाइट कलर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर अगर हम मैग्नेट नहीं लगाना चाहते हैं और कलर भी नहीं लगाना चाहते हैं तो उसमें मेथी का दाना लगाकर टेप कर देंगे। मेथी सीड्स लगाएंगे चारों तरफ और लगाकर उसको सीड्स कर देंगे और उसको ट्विस्ट करते रहेंगे आधे आधे घंटे, एक एक घंटे पे। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अगर वो पुराना बीमारी ना हो तो उस समय लगाते ही वहां पे आराम मिलना शुरू हो जाता है, मूवमेंट होने लगता है, दर्द कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। और जब भी कलर या मैग्नेट लगाते हैं या फिर मेथी का दाना लगाते हैं तो 10 घंटा से ऊपर लगाने की कोशिश करिए, और मेथी अगर लगाते हैं तो 18-20 घंटा 22 घंटा लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है आपके मैम को, यानी कि आपके जो कस्टमर हैं या फिर मैडम ये क्लाइंट हैं, 75 ईयर ओल्ड्स हैं, इनको राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है तो इनको हम लोग लीवर से ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर का पहला पॉइंट, लीवर का पॉइंट होता है कहाँ पे, थंब में होता है। कल हमने बताया था, कल मतलब कि इसके पहले वाले प्रैक्टिकल सेशन में लीवर 1 के पॉइंट के बारे में मैंने बताया था, मूवमेंट के लिए बताया था, विंड पॉइंट होता है ये। तो इस पे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसको सिडेशन करना होता है, इसको भी हम लोग ब्राउन कलर लगाएंगे। अगर कलर लगा के ट्रीटमेंट करेंगे तो ब्राउन कलर लगाएंगे, सीड्स लगा के ट्रीटमेंट करेंगे तो मेथी का दाना लगा सकते हैं। मैग्नेट लगा के करना चाहें तो बॉयल मैग्नेट ऊपर पीला दिखाई देगा, उजला नीचे स्किन में चिपक जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। बिग टो पर, बिल्कुल बिग टो पे लगेगा, वहीं पे लीवर का 1 नंबर का पॉइंट होता है। और कहाँ, इंडेक्स फिंगर की तरफ होगा, इंडेक्स फिंगर की तरफ। जैसे कि ये अंगूठा है हमारा, तो अंगूठा 2 साइड से होता है, एक बाहरी साइड में, एक भीतर के साइड में। भीतर किधर, उंगली के तरफ, तो उंगली के तरफ में लीवर 1 होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा ये ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला काम ये करेंगे हम, और उसके बाद में चूंकि उनको पीछे की तरफ से पेन आ रहा है, कान से तरफ से होते हुए, तो पीछे की तरफ में ट्रिपल बार्मर का एक पॉइंट आता है। तो ट्रिपल बार्मर के लिए रिंग फिंगर इसका लेंगे, ठीक है। तो रिंग फिंगर में भी यहाँ पर एक मेथी का दाना लगाएंगे, यहाँ पे 3W1 के पास, या इसको सीडेड कर देंगे मैग्नेट लगाकर, या इसको कलर लगा के, रंग लगा के अगर सीडेड करना चाहें हम, तो कलर लगाने के लिए ट्रिपल बार्मर, अगर फायर एलिमेंट है तो इसको वाटर एलिमेंट से सीडेड करेंगे। वाटर एलिमेंट का जो कलर होता है ब्लैक कलर होता है, तो हम यहाँ TW1 पर ब्लैक कलर लगाएंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका। या फिर इसको मैग्नेट लगाएंगे तो पीला कलर ऊपर दिखाई देगा, उजला नीचे स्किन में चिपकेगा, आराम से लगाकर टेप कर दीजिए। ये 2 काम हो गया, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, सर्वाइकल से होके ही शोल्डर आता है, तो हम कभी भी कुछ करेंगे तो सर्वाइकल को टच करेंगे, यानी कि अंगूठे के ऊपर मेथी का पट्टी लगाएंगे। एक दिन इसमें लगाएंगे, एक दिन इसमें लगाएंगे, अल्टरनेट करके लगाएंगे। और इस मेथी के पट्टी को हम कम से कम 15 घंटा से ऊपर रखेंगे। पानी से भीगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेट लगाकर भी पानी से भिगा सकते हैं, दाना लगा के भी पानी से भिगा सकते हैं, ठीक है। तो मोनिका मैम, आपको ये 3 तरह का प्रोटोकॉल मैंने बताया है। और उसके बाद में चैनल मसाज बहुत जरूरी है, जिस हाथ में दर्द हो रहा है उसमें भी, और जिस हाथ में दर्द नहीं हो रहा है उसमें भी, यानी अपोजिट साइड में भी, दोनों तरफ जब आप चैनल मसाज करेंगे तो ये 4 तरह का ट्रीटमेंट मैंने एक साथ बताया है। 1 सप्ताह तक इसको करिए, क्या आराम मिलता है, कितना आराम मिलता है आप मुझे बताइए, और फिर आगे की कहानी हम लोग आगे बताएंगे। मोनिका मैम, आप समझ पा रही हैं मेरी बातों को? कहाँ है, हाथ उठाइए, अपनी प्रेजेंटेशन दे दीजिए एक बार। समझ पाई या कुछ पूछना है, डाउट है? हेलो, शायद नहीं है। चलिए, ये एक केस स्टडी हमने देखा है, इसको वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं दोबारा। जब तक समझ में नहीं है, चार्ट बना लीजिएगा क्या क्या बनाया गया है, ठीक है। आप अपने आप को पहले, कहाँ है ये तो दिखाइए मैम, पूरा नीचे चली गई हैं। अनम्यूट करिए मैम, मोनिका मैम। यस सर। बताइए। यस सर। जी हाँ बताइए। सर, हम सर ये बोल रहे थे, एक तो वो जो ट्रिपल वार्मर का TW1, ये क्या ये फर्स्ट जॉइंट के बीच में, कहाँ पे जॉइंट पे आएगा? और दूसरा सर, चैनल मसाज का हमारा वीडियो मिस हो गया था, हमने वीडियो ढूंढा तो मिला नहीं, तो शॉर्ट में थोड़ा चैनल मसाज बता देंगे प्लीज? देखिए, एक ही चीज, चैनल मसाज आप अपने पूरा वीडियो देखा नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि प्रैक्टिकल का जो पार्ट है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में ही चैनल मसाज के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप उसको देखिए जाकर, क्योंकि थोड़ा सा बताया नहीं जाता है, कभी भी थोड़ा सा बताने का मतलब अदगर गगरी कर जाए होता है। यहाँ पर ये पॉइंट होता है, मैं थोड़ा सा निशान लगा देता हूँ, देखिए ये पॉइंट होता है, ठीक है। इस पे या चार्ट पे देख सकते हैं, चार्ट अगर आपके पास नहीं होगा तो चार्ट जरूर ले लीजिए। जितने भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं लोग, चाहे घर पे करने के लिए, चाहे अपने पेशेंट के लिए, तो आप लोगों को कम से कम चार्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल किट होना चाहिए, स्टार्टअप किट होना चाहिए, ताकि अपने घर में भी यूज कर सकें या फिर किसी को करना हो तो, ठीक है। बाकी चैनल मसाज ये होता है कि दोनों उंगलियों के बीच का जो ये जगह है, इसको मसाज किया जाता है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसके टैक्टिक्स को, ट्रिक को पूरा प्रैक्टिकल में समझाया गया है, आप उसको जरूर देख लीजिए। प्रैक्टिकल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बताया गया होगा, पार्ट 1 में ही शायद बताया गया होगा या पार्ट 2 में बताया गया होगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये दोनों उंगलियों के बीच के जो चैनल होते हैं, इसको चैनल मसाज बोलते हैं। लेकिन चैनल मसाज से ये सारे पहले 15-20 मिनट लगते हैं। ये सारे उंगलियों के ज्वाइंट को ट्विस्ट करना होता है, इसको ऐसे बंद करके एक तरफ यहाँ पे प्रेशर देना होता है, यहाँ पे प्रेशर देना होता है, और ये पैरों के तलवे में कहाँ कहाँ प्रेशर देना होता है, ये सब कुछ उसमें डीप में समझाया गया है। तो आप सभी लोग, जितने लोगों ने नहीं देखा है, प्रैक्टिकल के सेशन को जरूर देख लीजिए। क्योंकि प्रैक्टिकल में जो शुरू में प्रैक्टिकल 2 दिन 3 दिन का हुआ था, उसमें बहुत डीप नॉलेज और जनरल नॉलेज दिया गया है, ठीक ना।
किस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करना है, कितना प्रेशर देना है, कब देना है, नहीं देना है, मतलब शुरुआती गाइडलाइंस उसमें सब कुछ दिया गया है और ये बहुत सर जरूरी है किस मंथ में, सारे लोगों के सर लिए। किस मंथ में, कब कौन सी डेट पे है सर? हमने ढूंढा तो था, मिला नहीं हमको। नहीं देखिए, कलर थेरेपी का जो हम बराबर देते रहते हैं, क्या देते हैं, एक पूरा चैनल उसमें बना हुआ है, 20 वीडियो का एक चैनल में देता हूँ। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो पूरे वीडियो का लिस्ट निकल जाएगा, आप उसमें देख लीजिए लिंक को, पार्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। उसको प्ले लिस्ट बोलते हैं, शायद प्ले लिस्ट ही बोलते हैं। तो उसमें पूरा उसमें दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट अभी 23-24 वीडियो हो गए होंगे। आप उसको एक एक करके धीरे धीरे सब वीडियो को देखिए। उसमें क्या है कि शुरुआती में सारे जितने भी प्लेलिस्ट है, कलर थेरेपी में 26 वीडियो हो गए हैं, ठीक है, 26 वीडियो डाले गए हैं। तो आप सभी लोग इसको जरूर देखिए। शुरू में सारे स्टार्टिंग पीरियड में क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरीके से, मरीज की उम्र कितना है, तो ये सब चीज उसमें बताया गया है। अब उसको रिपीट करेंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। सेकंड केस के बारे में हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। किन के बारे में बताया जाए, अभी ग्रुप से ले लेते हैं। क्लास में जो लोग उपस्थित हैं, किसी को कुछ जानना हो, समझना हो तो ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा चीज है, तुरंत पैरों में ट्रीटमेंट करेंगे, तुरंत ट्विस्ट करेंगे ना, तुरंत इमीडिएट फायदा होगा। कैसे, अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है तो गोलब्लैडर को टच करेंगे, राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है तो लीवर को टच करेंगे, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तुरंत मूवमेंट में आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आप सभी लोगों को भी अनुभव होता चला जाएगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना है। अभी कितने लोग हैं जो पूछना चाहेंगे कुछ सवाल? कोई है? हाथ उठाइए। किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है? क्या बात है। सुनीता सिंगल मैम, बताइए मैम, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर जी वो मैम। यही वाला जो केस है फ्रोजन शोल्डर वाला, आपने कुछ बताया था लेफ्ट साइड पे अगर है, राइट साइड के लिए तो लिवर का पॉइंट, उस पे बियोल मैग्नेट लगाना है ना, और जो लेफ्ट साइड पे अगर है पेन तो कौन सा पॉइंट था? ये लिटिल फिंगर का? लिटिल फिंगर का नहीं मैम, मैं बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हाँ हूँ, हालांकि वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक है। पैर में ही हाँ ये सारे दोनों पॉइंट होते हैं, गोल बॉर्डर का पॉइंट हो और लीवर का पॉइंट हो। लीवर का पहला पॉइंट लगेगा और गोल बॉर्डर का लास्ट पॉइंट लगेगा, जो हमारे पैर के पास होता है। वो रिंग फिंगर में होगा और थंब में होगा, ठीक है। जो थंब में होगा वो लीवर 1 होगा, यहाँ पे इस जगह पे। मैं हाँ उंगली पे बता ठीक, रहा हूँ, पैर पे नहीं बता पा रहा हूँ, पैर ऊपर करने में दिक्कत होगा हाँ इस वजह नहीं से, वो ठीक ठीक है। है, हाँ लेकिन ये समझ गए, पैर हाँ में लीवर का 1 नंबर का पॉइंट, आप कहीं से सर्च कर लीजिएगा, चार्ट होगा तो वहां से देख लीजिएगा, लीवर का 1 नंबर के पॉइंट को टच करना है, ठीक है। ये राइट साइड में प्रॉब्लम होता है तो, लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम लेफ्ट, होता है तो गोल बॉर्डर में टच हाँ कर सकते हैं। आप उस पे मेथी का दाना भी लगा सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, और उसमें मैग्नेट भी लगा सकते हैं, आप उसमें कलर भी लगा सकते हैं। ये आपको तय करना है। ये किसको तय करना है? ब्राउन, पेशेंट को तय करना होता है कि थेरेपिस्ट को तय करना होता है? थेरेपिस्ट को तय करना होता है, लेकिन थेरेपिस्ट मरीज की सुविधा के अनुसार काम करता है, देखकर कि कैसे उसको अच्छा होगा, क्या उसके लिए जरूरत होगा, ठीक है ना। तो सर लास्ट ब्राउन पॉइंट होता है, ब्राउन, उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। 44 नंबर हाँ का सर पॉइंट ब्राउन, होता है। ब्राउन कलर ही लगेगा ना? हाँ, ब्राउन ब्राउन, कलर सिडेशन के लिए होता है, क्योंकि मेटल उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग जो कलर होता है उससे वो सीडेट होता है। अगर टोन करना होता तो ग्रीन कलर से करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। और मतलब ठीक है, पैर में पॉइंट है, पर अगर हम समझने के लिए हाथ में देखूं तो कौन सी टो में, कौन सी उंगली में होगा पैर की? ये पैर के लास्ट, रिंग फिंगर में, पैर के रिंग फिंगर अच्छा में, जी हाँ, इसमें रिंग फिंगर। हाथ के जॉइंट, रिंग फिंगर जो है वो ट्रिपल हाँ बार्मर के लिए आता है, TW जिसको बोलते हैं। ये अलग चैनल हाँ है, ठीक है। तो इस पे हम लोग अलग ठीक है। से काम करेंगे। तो पैर में ये ऊपर वाले जॉइंट में या बीच वाले जॉइंट में? नहीं, पैर में नाखून के पास ही पॉइंट है, आप अच्छा चैनल वही देख नाखून लीजिएगा, के पास, ठीक है, मैं दोबारा देख लूंगी ठीक है। उसको, हाँ, ठीक है, राइट, और थैंक यू सर। आप लोग कम से कम क्या बोलते हैं, चार्ट जरूर ले लीजिए। चार्ट जिन आसपास में कहीं ये इस तरह के मिलते हो
वहां से आप मंगा सकते हैं। या जिन लोगों ने भी मतलब स्टार्टअप किट लिया होगा, उनके पास एक चार्ट भेज दिया गया है और बुक भी भेज दिया मेरिडियन, गया है। ठीक है, मेरिडियंस का चार्ट तो आया है एक। हाँ आया है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो हाँ सब कुछ दिया गया है। ठीक है, 10 ठीक मिनट है। का समय हाँ अभी बचा हुआ है। ये एक पहले सेशन में एक के आया है मेरे पास, सर पीरियड नहीं आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए मैम, केवल पीरियड की बात अगर है तो पीरियड नहीं आने के बहुत से कारण होते हैं, और इन सब चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, 2-3 दिन का इंतजार आप लोगों को और करना होगा। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ ऑनलाइन, जिसमें आप अपनी पूरी डीप नॉलेज दे सकें। केवल अपने बारे में, पीरियड्स के बारे में बताएंगे तो इसके जड़ तक हम कब पहुंचेंगे, जब इसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलेगी तब। ठीक है, आपकी उम्र क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, पहले आता था कि नहीं आता था, कितने दिन के बाद आने के बाद बंद हुआ, अभी बंद हुआ तो किस तरीके से, पूरा प्योर कंप्लीट स्टॉक है या फिर कुछ आता है थोड़ा दिन, एक दिन 2 दिन, हाफ डे, 2-4 घंटे के लिए, कैसे, ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में पेन, पीरियड के समय पेन आता है नहीं आता है, पीरियड के कितने दिन पहले आने, ये सब फील होने लगता है। बहुत सी बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पीरियड्स के समय भूख लगता है कि नहीं लगता है, और भी कुछ दूसरा प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, ये सब बताना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इस तरीके का पूरा डिटेल अगर आप शेयर करें तो शायद मैं कुछ आपको बता सकूं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि रोग अलग एक फल की तरह होता है और उसका जो जड़ होता है कहीं और होता है। तो हमें ठीक करने के लिए जड़ को पकड़ना जरूरी होता है, और इस तरीके से फल को देखकर जड़ का अंदाजा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, एक दूसरा आया है, टेलबोन बहुत दुखता है, इसका इलाज बताइए। टेलबोन दुखने का कारण भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन टेलबोन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग इस पे सिंपल सा तरीका बता सकते हैं। यह सिंपल तरीका तो मैं पीरियड्स के लिए भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंपल से हम नहीं काम चलाऊं। ठीक है, और पिंडी में पेन का रीजन, पिंडी में मतलब क्या होता है, ऊपर चला जाओ। टेलबोन बहुत दुखता है, इसका इलाज। पिंडली, ओके पिंडली। चलिए 2-3 केस आ गए हैं, मैंने इसको पढ़ लिया है, धीरे धीरे करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर मेरे टेलबोन में प्रॉब्लम आता है, टेलबोन कहाँ पे होता है, जहां पे लास्ट करता है स्पाइन जहाँ पे पहले हम लोगों के पूंछ हुआ करते थे, या भी जानवरों के जहाँ पे पूंछ होते हैं लास्ट पॉइंट पर। ठीक है, याददाश्त के लिए, वेट लॉस के लिए, इतना वाह क्या बात है। चलिए, तो टेल बोन किसे बोलते हैं, जहां पे हम लोग बैठते हैं टच करता है लास्ट पॉइंट जहां रीढ़ की हड्डी का, उसको टेल बोन बोलते हैं। और ये हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला स्तर होता है, सबसे लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको हमें ठीक करने के लिए, इसमें अगर किसी तरीके के कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो इसमें बहुत से, ज्यादातर केस में ऐसे होते हैं कि कभी चोट लग जाता होगा, या कभी लगातार बैठ के काम करने की वजह से, ड्राइविंग करने की वजह से, बाइक चलाने की वजह से, यही सब वजह होता है कि मैक्सिमम लोगों को टेल बोन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के काम करते हैं तो थोड़ा सा इन सब चीजों से परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगातार नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है ना, कोई भी चीज को कंटिन्यू जब हम लोग करते हैं तो वो हमें बीमारी को बढ़ावा दे देता है। तो अगर हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद हमें वेट कर लेना चाहिए, 2-4 मिनट टहल लेना चाहिए ताकि उसका मूवमेंट हो जाए। अब क्या करना है, टेलबोन अगर हम देखें करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, तो करस्पॉन्डेंस पे ही मैं इनको बताऊंगा, क्योंकि टेलबोन में प्रॉब्लम होने की पूरा जानकारी नहीं है मुझे कि उनकी वजह पूरा डिटेल नहीं आया है, मतलब ट्रीटमेंट इसलिए पूरा नहीं कंप्लीट किया जा सकता है। कब होता है, कैसे होता है, बैठने पे होता है, सोने पे होता है, चलने पे होता है, ये सब चीज बताना जरूरी होता है, उसके हिसाब से फुल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये कॉमन ट्रीटमेंट में बता देता हूँ।
जानकारी के हिसाब से। तो देखिए जैसे हम लोग ऐसे करके बैठे हैं, देखिए हम बैठते कैसे हैं, ऐसे बैठे हैं तो पैर मेरा दोनों आगे की तरफ चला जाता है, और उसी तरीके से देखिए ये हमारा हथेली है, इससे बताएं या इससे बताएं, देखिए ध्यान से, ये क्या है, हमारा पीछे का पीठ हो गया, ये वाला रीढ़ का हड्डी हो गया, ऐसे सीधा रीढ़ का हड्डी हो गया, यहाँ से देखिए रीढ़ का हड्डी हो गया, और रीढ़ की हड्डी जैसे हमारा कमर है, आप ध्यान दीजिए एकदम आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि हम बैठे हैं, और बैठने के बाद अपने अपने हिप के पास थोड़ा सा टच करिए हाथ से, तो बैठने पे देखेंगे कि पूरा बैठने पे जो हिप होता है नीचे स्पेस बैक में चला जाता है, और उसके बाद में हमारे पैरों के नीचे से उस पर दबाव डालता है, लेकिन और टेल बोन जो होता है हमारे बैठने से नीचे से की तरफ छिप जाता है। देखिए ध्यान से, जब ये ऐसे, ये समझिए कि ये आदमी है, बैठे हुए हैं, तो बैठने पे ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ चला जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ है, यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो हमें ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, ये ऐसे करिए आप, तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस जॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट करना होगा, कैसे करेंगे, इस पे जब करेंगे तो यहाँ पे या तो ऐसे ऐसे प्रेशर देके थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे, या यहाँ पे कोई दाना लगा सकते हैं, मटर का दाना या राजमा का दाना, कुछ भी जो यहाँ पे अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे राजमा का दाना लगा सकते हैं। कलर थेरेपी पे अगर हम लगाना चाहें तो ब्लैक कलर लगा सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर, ठीक है, लिख लीजिए। टेल बोन में अगर किसी को शुरुआती दौर की बीमारी हो तो आप इसको ब्लैक कलर लगा सकते हैं। उसके बाद में इसको आप इस जगह पे, अगर देखिए मोक्सा के बारे में आप सभी लोगों को नहीं बताया हूं कभी, लेकिन इस चीज में मोक्सा थोड़ा सा जरूर काम करता है। तो L2 L3 के नीचे क्या सर, नहीं L2 L3 के नीचे नहीं, L5 के नीचे होता है, सबसे नीचे, उसके नीचे भी सैक्रल होता है, उसके बाद में टेलबोन नीचे आता है, ठीक है। तो इस जगह पे ब्लैक कलर भी हम लगा सकते हैं। और अगर मोक्सा के बारे में आपको जानकारी हो या मोक्सा आपके पास हो, इस्तेमाल करना जानते हैं, तो यहाँ पे मोक्सा थोड़ा सा लगा सकते हैं। मोक्सा लगाने से क्या होगा, आपके टेलबोन में पेन बहुत जल्दी रिकवर करेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको एंकल की मसाज अच्छे तरीके से करनी होगी। क्या चीज की, एंकल, जहां समझते हैं ना, पैर के एंकल, तो दोनों तरफ के पैर के एंकल में अच्छे तरीके से मसाज करना होगा। और ये जो बीच वाला उंगली है, इसको यहाँ से पकड़ कर यूं इस तरीके से दोनों हाथों से, और इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करना होगा, ठीक है। ये ट्विस्ट करिएगा, इतना करने से आपको आराम मिलेगा निश्चित रूप से, ठीक है। जिनको टेलबोन में प्रॉब्लम है उनके लिए ये समस्या है। पीरियड से संबंधित जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी पूरे केस हिस्ट्री हमसे शेयर करिए कॉपी पर लिखकर। एज क्या है, कितने दिनों से उनको परेशानी हो रही है, शुरू कब से हुआ था, बंद कब से है, ये सब कुछ जब आप शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे तरीके से इस पे बातचीत कर पाएंगे, और आप लोगों को भी समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी, और पेशेंट को भी फायदा मिलेगा, ठीक है। पिंडलियों में बहुत दर्द होता है करीब 12 साल से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी ठीक हो जाएगा। सर फुट में सूजन आ गया है। देखिए फुट में सूजन आ गया है तो सूजन का 2-3 तरीका होता है, सूजन का भी क्या होता है, 2-3 कारण होते हैं। अब उस कारण को हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तो स्वेलिंग के ट्रीटमेंट हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है कि हम लगातार बैठे रहते हैं, तो बैठने की वजह से भी हमारे पैरों में सूजन आ जाता है, फीट में, ठीक है। दूसरी चीज होता है कि अगर कभी किसी व्यक्ति को किडनी में प्रॉब्लम होता है तो भी आ जाता है, लीवर में प्रॉब्लम होता है तो भी आ जाता है, लंग्स से प्रॉब्लम होता है तो भी आ जाता है। अब ये डायग्नोसिस करने की समझने की बात हो गई कि किस वजह से आ रहा है, लेकिन सिंपल सा तरीका है। अगर आपको वहां पे पेन हो रहा है तो हम 2 चीज कर सकते हैं। बेसिक चीज बता रहा हूँ क्योंकि केस हिस्ट्री जिस तरीके से मेरे पास आएगा उसी हिसाब से मैं आप लोगों को सहयोग कर पाऊंगा। एक तो आप मिडिल फिंगर जो होते हैं पैर में, उसमें अच्छे तरीके से पूरे मेथी का पट्टी लगा के 12 घंटे से 20 घंटे के बीच में रखिए, पहला काम। दूसरा, चैनल मसाज करिए, एंकल पे मसाज करिए, और देखिए ये जो आपका पहला फिंगर है इसको ब्लैक कलर से चारों तरफ ऐसे पेंट कर दीजिए ज्वाइंट के पास, ठीक है, ज्वाइंट के पास ब्लैक कलर को।
तो ये इतना करने से भी आपको आराम मिलेगा। अगर नहीं आराम मिलता है तो फिर आप अपनी पूरी केस स्टडी मुझसे शेयर करिए, तो उसके बारे में विशेष आपको प्रोटोकॉल बताया जा सकता है। सर लगातार आइस पेन चलिए दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल सेशन के बारे में, कुछ रोगों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। इस सेशन में भी हम लोग यही काम करेंगे। जितने भी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर केस स्टडी के बारे में हम लोग यहाँ पे पता करते हैं, आइस पेन के साथ आइस छोटा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आइस के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल भेजते रहिए, फिर मैं बताता हूं आपको। आंखों में पेन के भी बहुत से कारण होते हैं, कारण समझना सबसे पहले जरूरी होता है। किसी भी चीज को हम लोग कभी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, आप किसी भी तरीके की कोई थेरेपी देते हैं, तो हम दो तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं, एक क्या करते हैं, बेसिक ट्रीटमेंट। नोट करिए आप लोग, हम कभी भी दो तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक बेसिक ट्रीटमेंट और दूसरा स्पेशल ट्रीटमेंट। बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है? अधूरा ज्ञान है। किसके बारे में? मरीज के बारे में नहीं। मरीज हमें अपने बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल नहीं बता पा रहा है, बस एक रोग का नाम बता दिया और रोग के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट बस करना है। तो ये सब कुछ अंदाजा पे करना होता है, इसलिए इसको बेसिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। शुरुआती दौर में बस आप इसको फर्स्ट एड ले लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन ये फर्स्ट एड होता है। उसके बाद में पूरी डिटेल शेयर करने से उसके जड़ के बारे में पता लगता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। ठीक है, कभी कभी खांसी हो जाता है, ठीक है ना। और खांसी जैसे मान के चलिए मुझे खांसी हुआ है, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कलर लगा के। देखिए ये सब कलर लगाया है मैंने बहुत जगह से, 2-4 जगह पे। तो खांसी होने का मतलब डायरेक्ट है कि हमारे लंग्स से समस्या आ रही है, ठीक है। तो मैं लंग्स को ही केवल ठीक करता रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं जो हूँ, मैं घर में काम करने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं पैसा कमा कर लाता हूँ, तो पूरे घर चल रहा है मुझसे। लेकिन मेरे पास अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा या नहीं पड़ जाऊंगा। लेकिन मैं कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ? मेरे पीछे वाले जो चैनल है वहां से मेरे पास डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी खांसी तो जरूर होता है, लेकिन दिन भर खांसी नहीं होता है, कुछ समय के लिए खांसी होता है। बस उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। मरीज को 3-4 महीने में रिजल्ट आता है, किसी किसी को 2-3 सप्ते में भी आता है, किसी किसी को 1-2 दिन में भी आ जाता है। तो निर्भर करता है कि हम उसको ट्रीटमेंट कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसके डायग्नोसिस को। डायग्नोसिस जब तक अच्छे तरीके से नहीं होगा तब तक हम ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं ये देखता हूँ, कि शाम के समय मतलब कि 5 बजे से 7 बजे के आसपास मेरी खांसी बढ़ने लगती है, ये खांसी का जो स्पीड है वो तेज हो जाता है तो मुझे लंग्स से प्रॉब्लम, मुझे लंग्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन मेरी समस्या 5 बजे से 7 बजे के बीच में बढ़ जा रहा है, तो मैं लंग्स का ट्रीटमेंट करूंगा या कुछ और सॉरी मैं लंग्स का ट्रीटमेंट करूंगा या सिर्फ लंग्स का ही ट्रीटमेंट करूंगा या किसी और का भी कर सकता हूं? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी बात है। तो समझने वाली बात है कि अगर शाम के समय 7 बजे से प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो 5 बजे से 7 बजे तक जो चैनल होता है ऑर्गन क्लॉक का, वो होता है किडनी का। तो किडनी का जो मेटल का पॉइंट है उसको भी तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना, मेटल के पॉइंट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? देखिए इन्होंने बताया कि 2 साल हो रहा है सर, आइस लाल हो जाता है या आई लाल हो जाता है? आंख लाल हो जाता होगा ना, हो जाता है, फूल जाता है, रेड हो जाता है। सर क्या करें? देखिए आंखों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आंख में जलन हो रहा है,
लाल हो जा रहा है, ये सब फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट बढ़ गया है, ठीक ना। तो जैसे कल मैंने बताया था कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कल के ट्रीटमेंट में, कल का मतलब आज के पहले वाला जो प्रैक्टिकल हुआ तो मैंने बताया था कि दांतों से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं तो इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर आंखों में संबंधित बीमारी होती है तो आंखों के लिए हम लोग लीवर पर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो लीवर के फायर पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है राजेश जी। लीवर के फायर एलिमेंट को सीडेट करेंगे। लीवर का फायर पॉइंट क्या होता है, 5 पॉइंट में अगर हम जाएंगे तो लीवर का फायर एलिमेंट जो फायर पॉइंट होता है लीवर 2 होता है। तो लीवर 2 को हम लोग सीडेट करेंगे। तो सीडेट करने के लिए उस पर कौन सा कलर लगाएंगे आप लोग बताइए मुझे। अगर मैग्नेट लगाना होगा तो उसको सीडेट करेंगे तो पीला ऊपर होगा, उजला नीचे होगा, कॉमन चीज है, सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। WBM जिसको बोलते हैं, वाइट वाइट येलो बॉयल मैग्नेट होगा, YBM येलो बॉयल मैग्नेट, येलो ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया सीडेशन का। लेकिन अगर कलर लगा के हमें करना होगा तो क्या करेंगे, कलर लगा के अगर हमें करना होगा तो फायर का पॉइंट है, फायर अगर रेड होता है तो उसको सीडेट करने के लिए ब्लैक कलर लगाएंगे। तो लीवर 2 पर ब्लैक कलर लगाएंगे। आंखों में स्वेलिंग आ रही है, जलन हो रहा है तो कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। कभी भी अगर नोट करिए, अगर कभी भी किसी भी रोग के बारे में आप लोगों को समझना है, जानना है तो 5-7 चीज जरूर बताना जरूरी होता है। उम्र कितना है, कितने दिनों से है, कितने दिनों से है समझने से भी हमें ट्रीटमेंट करने में फायदा मिलता है। एक नई बीमारी के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, एक पुरानी बीमारी के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो अगर नई बीमारी होगी तो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पुरानी बीमारी है तो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि निश्चित समय में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका प्रोटोकॉल अलग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इमोशंस के बारे में कुछ बता दिया जाए, उनके इमोशन से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, इमोशन अगर बता दिया जाए, टेस्ट बता दिया जाए कि उनकी पसंदीदा टेस्ट क्या है, सोने का तरीका क्या है, तो इन सब चीजों से भी हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत ज्यादा मौका मिलता है। मतलब मजा आता है ट्रीटमेंट करने में, अच्छा प्रोटोकॉल बना सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पे हम लोग जा सकते हैं। शुरू में ही हमने बताया था ना सभी लोगों को प्रैक्टिकल में, या जिस दिन हम लोग एक्यूप्रेशर की क्लास शुरू किए थे, कि जब तक हम रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं तक नहीं पहुंचेंगे तब तक रोग को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित बिंदुओं तक पहुंचने के लिए उसकी डायग्नोसिस निश्चित होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। नहीं ठीक से कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। एक एज 40 बरस है, मेल है, और उसके बाद में अभी बता ही रहे हैं सर। सर अगर इचिंग हो रहा हो आई में, उम्र 50 बरस 1 मंथ से है, तो आप कुछ मत करिए मैम, आपको बस क्या करना है, आंखों में इचिंग हो रहा होगा, आंखों से गंदगी निकलता होगा, कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं, नई बीमारी है, गोल ब्लैडर का 44 नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए फटाक से, ठीक है। अब देखिए गोल ब्लैडर को क्यों करेंगे, जब आप मेडियन चैनल को पढ़ने जाएंगे, पूरा मेडियन के बारे में जब दिया गया है, तो जो लोग हमारे मतलब मेंबर्स हैं, ISC हैं, उन लोगों के लिए तो फ्री है क्लास, सब रिकॉर्डिंग दे दिया गया होगा, नए लोगों को नहीं पता चलेगा। तो उसमें हाइपर हाइपो हर एक चीज के बारे में बताया गया है वीडियो। तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे तो आपको देखने में भी 2-3 महीने से कम नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्लास लगभग 9 महीने 10 महीने तक का चला है, तब जाके ये इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो आपको देखने में भी 3 महीने से कम समय नहीं लगेगा, रोज रोज देखेंगे तो भी समय लग जाएगा। तो धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकल करिए, देखते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि आंखों में अगर गंदगी हो जा रहा है, आंखों में कचरा जमा हो जा रहा है, स्वेलिंग आ जा रहा है, इचिंग आ जा रहा है, खुजली आ जा रहा है, तो इस सब के लिए कौन जिम्मेवार होता है, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, सीडेशन करेंगे कि टोनेशन करेंगे। अब ये एक लंबा थ्योरी समझने की जरूरत है। अब अभी थ्योरी हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि थ्योरी बताना बड़ी टफ चीज है, इतना जल्दी बताना संभव नहीं होता है। तो उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को धीरे धीरे देखते रहिए, नोट तैयार करते रहिए, तब तक जब उस समय जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने क्यों कहा था। लीवर के सॉरी गोल ब्लैडर के 44 नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर यही बीमारी 1 महीने से ना होकर 4-5 महीने पहले से होता, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, तो हम गोल ब्लैडर को टच नहीं करते, हम लीवर को फिर टच करेंगे, ठीक है। क्योंकि शुरुआती बीमारी जो होती है वो यांग से ट्रीटमेंट होता है, और जो पुरानी बीमारी होती है उसके लिए इन से ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी एक थ्योरी है, समझ लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, बहुत लोगों को बेनिफिट देगा, ठीक है। और बताइए किसी लोगों को कुछ पूछना है।
खराटे आते हैं 40 साल मेल पिछले 15 सालों से। देखिए खराटे आते हैं मतलब कि लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। LU7 और LU5 को टोन करिए, नंबर लिख लीजिए, LU5 और LU7 को, लंग्स को एक्टिवेट करिए, लंग्स को एक्टिवेट करिए। उनको बोलिए बेसिक डिटॉक्स करें अच्छे तरीके से, जितना कचरा है ना लंग्स से सब बाहर निकल जाएगा। कितना सा निकलता है कफ के रूप में, जब आपको किसी को कफ नहीं होता है उसको भी, ठीक है ना, बहुत अच्छा चीज है। बेसिक डिटॉक्स करने के लिए बोलिए। जिन लोगों को नाक से सांस लेने में नहीं बनता है, खराटे की समस्या आ रही है, पिंडली के पेन, हाँ पिंडली का पेन, पिंडली का पेन भी देखिए, पिंडली जो होता है ना, हमारे ख्याल से जो आप बोल रहे हैं पिंडली इन द सेंस जो घुटने और एड़ी के बीच का मसल्स होता है, शायद वही है ना, या कुछ और? पिंडली इन द सेंस यही ना? ओके। देखिए मैं बहुत से लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज आता है समझ में, लेकिन आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। सर स्किन एलर्जी के लिए, स्किन में किसी को भी एलर्जी हो रही है उनको लीवर से ट्रीटमेंट करिए, लीवर के पॉइंट पर ट्रीटमेंट करिए और उनको लीवर डिटॉक्स कर दीजिए फटाक से। अगर तुरंत चाहते हैं आप, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं विद इन 1 वीक ठीक होने के लिए, तो आप उनको डिटॉक्स करिए फटाक से, ठीक है, तुरंत रिजल्ट आएगा। एक्यूप्रेशर से करेंगे तो 3 महीने तक लगभग समय लगेगा अगर पुराना बीमारी होगा तो, ठीक है। अभी पिंडली के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। पिंडली जिन लोगों को भी समस्या दे रही है, आप समझ लीजिए कि आपके लीवर में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए हैं। ये साइन है, हमारे लक्षण। हम क्या बोलते हैं कि अगर हम शुरुआती लक्षणों को समझ लेते हैं और लक्षणों की इलाज कर लेते हैं तो कभी भी बड़ा बीमारी नहीं बनेगा, गंभीर बीमारी नहीं बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर से जाके बोलेंगे कि हमारा पिंडली में दर्द हो रहा है, पिंडली के दर्द का दवा मिल जाएगा हमें, लेकिन पिंडली में दर्द क्यों हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 90% लोगों को पिंडली में अगर दर्द होता है तो उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है, तो हमें लीवर के ट्रीटमेंट करना होगा। अगर मेरे पास जितने भी पिंडली के पेशेंट आते हैं, मैंने कभी भी किसी भी तरीके का कोई दिमाग नहीं लगाया, उनको लीवर का ट्रीटमेंट किया है और 100% लोग ठीक होके गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, 10% लोगों को स्पाइन से प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से सर्कुलेशन की कमी होती है, उन लोगों को भी पिंडली में पेन होता है। तो ये मैक्सिमम 2 ही कारण होते हैं, तीसरा कारण कुछ भी नहीं होता है। कमर से प्रॉब्लम होगा या तो लीवर से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो लीवर का ट्रीटमेंट करिए और उनको बैक पेन का प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट करिए, दोनों पर ट्रीटमेंट करिए तो ठीक हो जाएंगे और उनको अच्छा रहेगा। जिन लोगों को भी पिंडलियों में पेन आना शुरू हो गया है, चेतावनी दे देता हूं कि उनके लीवर में परेशानी आ रही है, पिंडलियों को छोड़ दीजिए, लीवर पे ध्यान दीजिए। लीवर को ठीक करने के लिए जितने भी चीज है नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में, घरेलू इलाज में, उस पर ध्यान दीजिए। और जल्दी से समझ में कुछ भी नहीं आए तो तुरंत लीवर डिटॉक्स कर लीजिए, तुरंत आंख बंद करके करने वाला एक नेचुरोपैथी का ये सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाला ट्रीटमेंट है डिटॉक्स थेरेपी। बेसिक डिटॉक्स कर लीजिए। जिन लोगों को भी पिंडलियों में पेन आ रहा है लेकिन उनको बेसिक डिटॉक्स से काम नहीं चलेगा, उनको कम से कम साल में फिर 3-4 बार और करना होगा, तब जाके उनका लीवर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, अच्छे तरीके से काम भी करने लगेगा। उनकी पिंडलियों का दर्द तो बेसिक डिटॉक्स करने के बाद ही आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा या कभी कभी पूरा भी खत्म हो जाता है। नया बीमारी होगा पिंडलियों में दर्द का तो बेसिक डिटॉक्स काफी है उसके लिए। अगर पुरानी बीमारी है, 6 महीना से ऊपर की बीमारी है, साल भर 2 साल की बीमारी है, तो बेसिक डिटॉक्स करने के बाद में 2-2 महीने के गैप पर 1 से 2 बार और आप कर लीजिए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 22 साल लेडी 6 मंथ से वाइस डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए वाइट डिस्चार्ज होने का मतलब है उनको थोड़ी सी वीकनेस है किसी भी तरीके से, पेट में दर्द करती ढेकार, खट्टी ढेकार पेट में दर्द हो रहा है। 2 काम करिए बबीता मैम, एसिडिटी डिटॉक्स करिए, ग्रीन जूस लेना शुरू करिए, आप स्टमक को सिडेट करिए कलर लगा के। आज के पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कैसे करना है, वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया गया है। और बेसिक डिटॉक्स कर लीजिए। आपको पाचन तंत्र से समस्या आ रही है, पेट में टॉक्सिन्स जम रहे हैं, पेट की सारी गंदगियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टमक को सिडेट कर दीजिए। स्टमक को सिडेट करने के लिए ग्रीन कलर लगा दीजिएगा यहाँ पर स्टमक के पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का जो एक दाना आता है ना, मूंग का दाना बोलते हैं, 2-4 दाना लेकर यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे। या मटर भी आता है, ग्रीन कलर का मटर होता है, उसको भी लगा दीजिएगा, या क्लस्टर मैग्नेट होता है उसको भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप
चक्रा मैग्नेट लगाना चाहे तो चक्रा मैग्नेट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना होता है, पीला ऊपर उजला नीचे। ये 5-7 प्रकार की समस्या मतलब ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। जिनको डिस्चार्ज होता है उनके लिए क्या करना चाहिए। जिनको भी वाइट डिस्चार्ज होता है, सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी किडनी डिटॉक्स करिए। जिन लोगों को भी इस तरीके की समस्या आती है, किडनी डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है। और एसिडिटी डिटॉक्स करिए, इससे आपके शरीर को सारे प्रकार के मिनरल्स मिलने लगेंगे, विटामिन मिलने लगेंगे और ऑटोमेटिक आपको कम हो जाएंगे। अगर पेटों में कभी पेट से संबंधित कुछ बीमारी समझ में आता है या आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो आप एक बार पाचन तंत्र की सफाई कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किडनी डिटॉक्स और ग्रीन जूस ये 2 चीज लेना शुरू करिए। उसके बाद में अपने लीवर 1 को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के लिए ब्राउन कलर काफी है, ठीक है, इसमें बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक चक्रा होता है, मूलाधार चक्रा होता है क्या यहाँ पे। इस चक्रा को रेड कलर से पेंट कर दीजिए, इसको रेड कलर से पेंट कर दीजिए, इसको, ठीक है। इसको आज बहुत सा केस हम लोगों ने समझा है। किसी का छूटा है तो फिर से रिपीट करिए, हो सकता है मैंने आपके चार्ट को ध्यान से नहीं देखा हो। पार्किंसन का प्रॉब्लम है पिछले 10 सालों से, क्या बात है। देखिए पार्किंसन में मैंने मस्त ट्रीटमेंट दिया है बहुत से लोगों को। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे ये ब्रेन से संबंधित होता है और ब्रेन पैराकार्डियम से संबंधित होता है, ठीक ना। पैराकार्डियम पर ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो पार्किंसन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए ब्रेन, पैराकार्डियम और पैराकार्डियम पार्किंसन। पार्किंसन के लिए P6 देखिए कहाँ पे होता है। P6 ध्यान से देखिए, P6 यहाँ पे होता है। ये इस जगह पे आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट है पार्किंसन के लिए, नॉर्मल तरीका से नहीं होगा। काला रंग कौन से पॉइंट में करना ज्यादा बेहतर होगा, कौन से पॉइंट। अब मुझे तो पता भी नहीं कि काला रंग किस पे बताए थे। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत देर हो जाता है आपका, फिर से पूछ लीजिएगा, पॉइंट बताइएगा तो मैं बता दूंगा कौन सा पॉइंट बताए थे आपको, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटमेंट करना P6 यहाँ पे या तो इसको टोन कर दीजिए, या तो इसको टोन कर दीजिए कलर लगा के, रेड कलर से मैग्नेट लगाकर पीला कलर नीचे चिपका कर। या बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे मोक्सा करना होगा। मोक्सा बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। जो लोग जानते हैं वही लोग करेंगे, नहीं तो मेरी वीडियो देखकर जाके जला उला मत लीजिएगा, कहिएगा कि हमें ने बता दिया। हम नहीं बता रहे हैं, जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप इसको जानते हैं तो करिएगा, नहीं जानते हैं तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल बताया गया है और उसके बाद मोक्सा करिएगा, ठीक है। मोक्सा करना है, यहाँ पे रेड कलर लगा के काम चलाइए। जिन लोगों को मोक्सा नहीं पता है, मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट करिए। चक्रा मैग्नेट लगा सकते हैं यहाँ पर, चक्रा मैग्नेट, ठीक ना, चक्रा। तो ये चीज हो गया। और कुछ काला रंग कौन से पॉइंट पे, काला रंग कौन से पॉइंट पे मैंने बताया था अभी, लीवर 2 पे बताया था शायद, क्या आंखों में जलन के लिए आपके। हाँ ठीक है, लीवर 2 बना लीजिए। लीवर 2 पैर में भी लगा सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं। सुजोक वाले जो पॉइंट होते हैं ना उंगलियों में छोटे छोटे पॉइंट, वहां भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट मेरिडियन के पॉइंट जो होते हैं वहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेरी बेटी 11 की है, उसको व्हाइट एलर्जी की प्रॉब्लम है। व्हीट एलर्जी लिखा है कि व्हाइट एलर्जी लिखा है मैम। देखिए मैम, किसी भी तरीके की एलर्जी अगर होने लगे ना, तो एलर्जी के लिए मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, शायद याद नहीं होगा। हमारे जो आंत की पूंछ होती है ना, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है। इस जगह पे मटर का दाना लगा दीजिए, हाँ LI के पास, ठीक है। इस जगह पे मटर का दाना लगा दीजिए या इसको ब्लैक कलर कर दीजिए। अगर बीमारी नहीं है तो ब्लैक कलर कर दीजिए, अगर पुरानी हो तो रेड कलर कर दीजिए, ठीक है। अगर पुरानी हो तो ब्लैक कलर, सॉरी रेड कलर, अगर नहीं हो तो ब्लैक कलर। मटर का दाना लगा दीजिए या चक्रा मैग्नेट लगा दीजिए इस पे, ठीक है। क्लस्टर मैग्नेट से भी काम करेगा, लेकिन अगर पुरानी बीमारी हो तो चक्रा मैग्नेट लगा दीजिए पीला नीचे करके, ठीक है। ये हो गया। और जितने भी लोगों को एलर्जी हो जाती है ना, तो एलर्जी के लिए कोशिश करिए कि उनको बेसिक डिटॉक्स कराएं। बेसिक डिटॉक्स करने से शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स है ना, उसी टॉक्सिन से वो एलर्जी उत्पन्न होने लगता है, ठीक है।
देखिए अब हमारे घर, हमारे किचन से अगर बदबू आने लगेगा तो हम किचन से बदबू आने वाले जो पदार्थ है उसको बाहर निकाल के फेंकना ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसमें रूम फ्रेशनर मारते रहेंगे तो अच्छा रहेगा? निश्चित रूप से मेरे ख्याल से तो सभी लोग चाहेंगे ना कि गंदगी जो है उसको बाहर फेंक दिया जाए, तो हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से एलर्जी जो है ना, हमारे शरीर में एलर्जी ऐसे नहीं हो रहा है। एलर्जी एलर्जी के कुछ कारण है, कुछ गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है वो हमारे को एलर्जी पैदा कर रहा है। तो हमको उसके लिए शरीर को पूरा वॉश करने की जरूरत है। घर को जिस तरीके से धोते हैं ना समय समय पे, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, छठ पूजा हमारे यहाँ होता है, सब अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन शरीर को करना भूल जाते हैं लोग। और बीमार पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं ना कि मेरे पास जितनी संपत्ति है सब ले लीजिए, लेकिन हमको ठीक कर दीजिए। होता नहीं है ऐसे। लेकिन उस समय अभी हम स्वस्थ हैं तो थोड़ा सा पैसा नहीं लगा सकते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, है ना। तो शरीर को अच्छे तरीके से रखना भी हमारे लिए एक जिम्मेवारी है, ठीक है। सर एक 60 क्वेश्चन का दीजिए जिसको हम लोग पेशेंट पेशेंट को बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों की तैयारी में लगा हूं, लेकिन अभी थोड़ी सी 1 महीना मैं पीछे चला गया हूँ। पिछले महीने मैंने कुछ काम ही नहीं किया, घूमने में खूब काम लगाया। मैं बहुत जगह घूम के आया, आप लोगों को पता नहीं है। और मैं कभी सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर नहीं करता हूँ या फोटो क्लिक करके नहीं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। तो मैं बहुत दूर दूर घूमा, बहुत अच्छे तरीके से, मन को एकदम मतलब 2 साल से मैं घूमा नहीं था पिछले लॉकडाउन से। तो मैं घूमना बहुत पसंद करता हूँ, हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाता हूँ। तो मैं इस बार 2-3 साल का जो भी बाकी था सब घूम के आया 1 महीने तक पूरे अच्छे तरीके से। और उसी घूमने में मेरा समय थोड़ा सा इन्वेस्ट हो गया, खत्म नहीं हुआ है, मैंने उसको अपने आप को तेज करने में लगाया था, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार लेकर आए हैं, आप लोगों में शेयर करेंगे। एक चार्ट क्वेश्चन का दे दीजिए। हाँ ये बन गया है, बनने में लगा हुआ है, 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। सारा ऑनलाइन हो जाएगा, सारे लोग इसको शेयर कर सकते हैं, सारे मरीज। अभी अगले महीने से हम क्या करने जा रहे हैं, सारे चीज ऑनलाइन कर देंगे। आप लोगों को पर्सनल कोच मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक ना। पर्सनल कोच का मतलब जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट आती होगी आपको, पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक लगा है कि नहीं लगा है, तो वहां पे वो आपको पर्सनली चेक कर लेंगे वीडियो कॉल के माध्यम से, या फोटो खींच के आप उनको भेज दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इस पे सारा काम हो चुका है। और उसमें सब कुछ का ऑप्शन बना हुआ रहेगा कि आप कब उठते हैं, कितना देर सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितने दिन से बीमारी है, बीमारी में कितने दिन से इलाज कर रहे हैं, कौन सा इलाज में क्या बेनिफिट मिल रहा है, सोते हैं तो किस तरीके से सोते हैं, टेस्ट आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपका स्वभाव कैसा है, दिन भर हंसते रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, या कुछ सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अलग अलग तरीके के स्वभाव है, हर एक चीज के बारे में। कलर कौन सा आपको पसंद है, किस कलर में आपको सबसे ज्यादा फेवरेट कलर है, कौन सा कलर आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये सारी चीज आपके डिटेल ले लिए जाएंगे। और उसके बाद में ये आपका डिटेल हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो आप ही के क्षेत्र के होंगे, यानी कि आपके स्टेट के होंगे, कम से कम वो आपके स्टेट के होंगे। उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट के होंगे या डिस्ट्रिक्ट के नजदीक के होंगे, ठीक है, ताकि आपकी अपनी भाषा में आप उनसे सब कुछ समझ सके, बातचीत कर सके, शेयर कर सके। और उसके बाद में आपके फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आपको सारा प्रोटोकॉल गाइडलाइन देंगी कि कैसे क्या करना है। आप करने के बाद में आपने किया कि नहीं किया उसका फोटो खींच के भेजिए मुझे, कब तक रख रहे हैं, अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो प्रोटोकॉल चेंज करके कैसे लगाना है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कैसे सपोर्ट किया जाए, इस पे हम लोगों का काम लगभग चल रहा है। अभी 10-15 दिन और लगेगा। अक्टूबर में जब हम लोग 12वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे उस समय ये लंच होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। 82 ईयर बाबा, कहाँ चला जाता है मेरा चार्ट, 82 ईयर्स बाबा एसटी पेन 2 दिन से हो रहा है। स्टमक में पेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। भावना मैम क्या करिए, बार मैग्नेट ले लीजिए। बार मैग्नेट के बारे में मैंने कोई टेस्ट नहीं बताया ना, बार मैग्नेट जो लंबा वाला होता है, स्टार्टअप किट में सारा चीज का मैग्नेट दिया हुआ, इतना मैग्नेट मैंने भर दिया है। मैंने उसमें बेनिफिट के लिए सोचा ही नहीं, आपकी बेनिफिट मिले।
आपके पास कम से कम इतना मैग्नेट हो जाना चाहिए कि आप आराम से 1 साल तक अपने पूरे परिवार का ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है ना। जिन लोगों ने लिया है मेरे पास बहुत मैसेज किया कि सर इतना ज्यादा सामान मिला है, इतना अच्छे तरीके से मिला है, सब कुछ भर गया मुझे, अब इसके सिवा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से बार मैग्नेट भी दिया है मैंने 20 पीस शायद उसमें। तो एक बार मैग्नेट लीजिए और स्टमक को सिलेक्ट कर दीजिए। स्टमक का चैनल कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इसमें ST यहाँ पे लास्ट होता है, ऊपर सीडेड होता है। तो उसको सिलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, पीला ऊपर व्हाइट नीचे, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा बार मैग्नेट लगाकर मुझे फोटो खींच कर भेज दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा फिलहाल, ठीक है। तो बाबा को अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो बार मैग्नेट लगाइए, तुरंत फायदा करेगा 10 मिनट के अंदर में। ओके, हाई बीपी का ट्रीटमेंट बता दीजिए। देखिए सर, हाई बीपी जो है ना ये लक्षण है, शुगर जो है ना ये रोग नहीं है, ये रोग है ही नहीं। अनिद्रा, टेंशन, बालों का झरना, नींद नहीं आना, ये तो बता दिया। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये रोग की गिनती में मैं नहीं मानता कि ये रोग है। ये हमारे गलत रहन सहन, हमारे ऑर्गन के अनबैलेंस होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस का फल है। जड़ कहाँ पे है, यहाँ पे जड़ है और उसका फल है ये सब, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप 3-4 चीज को ठीक करिए। अपने पूरे पाचन तंत्र को ठीक कर दीजिए, लंग्स पे काम करिए और उसके बाद में किडनी पे काम करिए। ये 3 चीज को अगर आप ठीक कर लेते हैं, ये तीनों चीज आपका ठीक होता है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक तो उपवास ट्रीटमेंट करिए 16 घंटे वाला, नॉर्मल तरीके से फ्री में बता देता हूँ। 16 घंटे उपवास करना है, 8 घंटे खाने हैं। इस पे आ जाइए। ग्रीन वेजिटेबल जूस को लेकर आ जाइए। एल्कलाइन की मात्रा जैसे ही आपके शरीर में बढ़ेगी, एसिड की मात्रा घटेगी, सारा फंक्शन आपका अच्छे तरीके से होने लगेगा, ठीक है। और किडनी डिटॉक्स करना शुरू कर दीजिए। ये 3 चीज, और साल में 1 बार बेसिक डिटॉक्स कर लीजिए, बस काफी है। आप स्वस्थ रहेंगे, खाना पीना अच्छे तरीके से। हम ज्यादा खाना खाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, पचता नहीं है शरीर से और बीमार पड़ जाते हैं। हमें खाना अब कम करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग जिस हमारे अभी 8-10 साल पहले की बात कर रहे हैं, जो 10 साल पहले जो मैं खाना खाता था ना, आज मैं उतना खाना पचा ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि जो 10 साल पहले मैं काम करता था वो 10 साल बाद आज के समय में मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी उस तरीके से नहीं है, तो डाइट कैसे रहेगा, उसी तरीके से नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हम तो पहले 15-15 रोटी खा लेते थे और आज 5 रोटी में भी मैं पेट नहीं मतलब भर जा रहा है। मैं तो बड़ी कमजोर हो गया हूँ, 5 ही रोटी में काम चल जा रहा है। लेकिन 5 रोटी भी ज्यादा हो गया है अभी परिस्थिति के हिसाब से, हमें इतना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब मैं दिन भर घर में बैठा रहूंगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा तो खाना पचेगा नहीं, अच्छे तरीके से पचेगा नहीं, और मैं खाता चला जाऊंगा तो एलर्जी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आज के समय में लोग, पहले के समय में लोग भूखे मरते थे और आज के समय में लोग खा के मर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस हो गया है, अपोजिट हो गया है, समय बदल गया है, ठीक है। तो खाने पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पचाने पर ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ज्यादा देने से क्या होगा, ज्यादा खाने से भी अनपच हो जाता है, ज्यादा पढ़ने से भी अनपच हो जाता है। तो हर एक चीज का एक सेशन बनाया हुआ है। अच्छा लगता है मुझे 40 मिनट का ये सेशन। 40 मिनट जब हम लोग क्लास करते थे ना, बच्चे थे तो 40 मिनट की 1 घंटी होती थी, एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, 5 मिनट हम लोग घूम के आते थे, फ्रेश हो जाते थे, थोड़ा सा टॉयलेट जाने के बहाने, पानी पीने के बहाने, है ना। आप लोग भी करते होंगे। फिर 5-10 मिनट के बाद आते थे हम लोग, नया दूसरा क्लास चलता था तो पढ़ने में मजा आता था। एक पेड क्लास है जूम पे, और लगातार 3 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ते पढ़ते पता भी नहीं चलता है कि हमने 1 क्लास किया कि 2 क्लास किया। 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्लास चला जाता है। तो कम से कम इसमें पता चल जाता है कि 40-40 मिनट का 2 क्लास हो गया, कहानी खत्म, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। दूसरी चीज क्या है कि हम बिना इन्वेस्टमेंट के अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए भी जरूरी है कि फ्री वाला क्लास को ही हम लोग करें, ठीक है। तो इसमें जब करेंगे तो इसमें पैसा भी नहीं लगेगा हमारा, और ये फ्री तो है ही ना। 24 घंटे हम 40-40 मिनट की क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का गैप आप लोगों को भी मिल सकता है, पानी पी लीजिए, टॉयलेट कर लीजिए, थोड़ा सा पैर ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा फ्री हो जाइए। मेरे को भी 5 मिनट का समय मिल जाएगा मूवमेंट करने के लिए, है ना। तो सभी लोगों के लिए मूड फ्रेश हो गया थोड़ा सा,
या फिर किसी को कोई पूछ रहा है कि ये सामान कहाँ रखा हुआ है, अभी क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। 40 मिनट के बाद जब क्लास खत्म हो गया तो उनको बता देंगे यहाँ पर रखा हुआ था, ये लो ले लो काम कर लो, अब 40 मिनट के बाद बात करना है इससे, होता है ना ऐसे। तो चलिए आज का सेशन खत्म हुआ, इसको जरूर देखिएगा 2 बार 3 बार वीडियो को यूट्यूब पे जाकर। दूसरी चीज है ना कि बहुत से लोग परेशान हैं आज के समय में, बहुत से लोग इसलिए परेशान है कि उनको ये पता ही नहीं है कि इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट होता है या इस तरीके का ट्रीटमेंट करने से उनको लाभ भी मिलता है। वो पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब उम्मीद नहीं है कि वो कितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, उनकी पीड़ा कम नहीं हो पा रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट को सफल करने के लिए ये जन कल्याणकारी कार्य है। कैसे? आपकी पीड़ा को अगर मैं कम कर देता हूं ना, तो इसमें कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन आपकी पीड़ा अगर कम हो जाएगी और आपके अंदर से जो स्नेह निकलेगा मेरे लिए, वो पैसे से बहुत बड़ा चीज होगा। तो इसकी भागीदारी आप भी बन सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके सर्किल में जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको पता नहीं है। आप एक बार सजेशन तो दीजिए उनको कि ये फ्री का वीडियो है, फ्री का कलर घर में बैठा हुआ सूख रहा होगा, लॉकडाउन में सारे बच्चे के कलर सूख रहे होंगे, उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा, रोग भी ठीक हो जाएगा, है ना। मेथी का दाना लगाना है, कोई पैसा लगना नहीं है, 5-7 रुपए का खर्च है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उनको बाहर जाने से बच सकते हैं, अलग अलग तरीके की दवाइयों से बच सकते हैं, दवाई खाने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे बच सकते हैं, और दवाई खाने के बाद भी जो पीड़ा हो रहा है कम से कम उस पीड़ा से भी बच सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके शेयर करने से। आप अपने लोगों की केयर कर सकते हैं, एक शेयर से अपने लोगों की केयर कर सकते हैं, तो ये जरूरी है। ठीक है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसों से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। आप उनको कुछ ऐसा चीज दीजिए जो पैसों से भी बढ़ के हो, ठीक है। और जिनको अच्छा स्वास्थ्य आप दे रहे हैं ना, उनके लिए अब कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा गिफ्ट कुछ भी नहीं है पूरे संसार में। किसी को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उनका हेल्थ अच्छा कर दीजिए, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, इसी तरीके से आप सभी लोगों का साथ मिलेगा। इस हफ्ते के बाद से आप लोगों को कुछ अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे करके 12 साल कंप्लीट किए। ठीक है, और जो 10 साल में हमने किया है, जो 10 साल में हमने जो किया है उससे 4 गुना 5 गुना हमने ये 1.5 से 2 साल में किया है। ठीक है, इतना ज्यादा काम हुआ है ये पिछले 1.5 से 2 साल में लॉकडाउन में, कि मुझे मतलब खुद विश्वास नहीं होता है कि इतना ज्यादा कैसे काम हो गया। तो ये सब ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ना मेरा कमाल है ना आपका कमाल है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम कहीं और आप कहीं, और इस तरीके से सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ। उम्मीद है कि जितने भी फ्री के वीडियो हैं यूट्यूब पे रखा हुआ है, उसमें से खोज कर आप अपने रिलेशन को, अपने हित मित्र लोगों को, पड़ोसियों को देंगे जो उनके जरूरत वाला हो। पता चला कि उनको ये बीमारी है, यहाँ से ये वाला वीडियो उठाइए, बोलिए कि इसमें एक वीडियो दिया गया है, 15-20 मिनट देखिए, और उसके बाद में फिर मैं आपको सहयोग कर दूंगा जहां पे दिक्कत आएगा, 2 मिनट उनको हेल्प करिए, है ना। देखिए, लोग सेवा करना चाहता है, पैसा नहीं है, यहाँ पे आइए, ये भी एक माध्यम है सेवा करने का। पैसा देकर ही किसी को सेवा नहीं कर सकते हैं, दूसरा रास्ता भी है। ठीक है ना, तो रास्ते बहुत से हैं आगे बढ़ने के, हाथ पकड़ के भी किसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, पैर खींच के नहीं बढ़ाना चाहिए। तो किसी को कुछ डाउट हो तो 2-3 मिनट का क्लास बचा है मेरे ख्याल से, 4 मिनट का, पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ? बाकी किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो क्या करेंगे आप लोग, रिपीट करके देखेंगे। पूछिए, कौन पूछना चाहेंगे? आइए, हाथ उठाइए। इंदु मैम, बताइए मैम। जी सर मैं पूछा था। इंदु मैम, बाकी लोग थोड़ा सा रुकिए। सर आपने अभी पेट दर्द के लिए जो मैग्नेट बताया था, मैं नाम भूल गई, वो बड़ा वाला लंबा वाला। हाँ, बार मैग्नेट। हाँ सर, तो हाँ सर, वो है ना पेट के आफरे में भी लगा सकते हैं। पेट में आप कुछ भी खाने से पेट में आफरा आ जाता है, उसमें भी वो मैग्नेट लगा सकते हैं। देखिए मैम, लगाने के लिए ही वो मैग्नेट है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे खाना तो बहुत कुछ रखा हुआ है, सब खाने का ही सामान है, लेकिन नहीं सर, वो पेट के लिए बताया इसलिए मैं पूछी थी। वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अफरा जिसको आ रहा है ना, उनको एसिडिटी की समस्या, पचने में प्रॉब्लम आ रहा है, उनको क्या करिए कि ग्रीन जूस शुरू करिए सुबह में,
ये ज्यादा परमानेंट क्योर सोल्यूशन है, बहुत जल्दी आप आराम मिलेगा। और उससे अच्छा है सेफ ट्रीटमेंट किया जाता है, कभी भी सेफ करिए। आधा अधूरा जानकारी हो तो उसको छोड़ दीजिए, जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो उसको करिए। तो यहाँ पे करिए, ग्रीन कलर लगा दीजिए। इस पे एक बॉल मिला होगा, बॉल को अच्छे तरीके से उनको ऐसे ऐसे मसाज करने के लिए करिए। ठीक है, जैसे ही बॉल को ऐसे ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे लड्डू की तरह बनाएंगे, पेट की अफरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चैनल की मसाज कर दीजिए, थोड़ा सा ये लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट को मसाज कर दीजिए, बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है थैंक सर यू। मैंने पूछा था, एक 75 ईयर्स की एक लेडी है, जी। उनके उनके सर नी प्रॉब्लम है, पूरा पूरा पाँव टिल्ड हो गया सर, मतलब कड़कनेस हो गया सर। टिल्ड टिल्ड मतलब कड़कनेस आ गई पाँव के अंदर, क्या आ गया? कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, कड़क कड़क हो गया पूरा पाँव, मतलब सर अकड़ गया पूरा पाँव। अच्छा, पाँव अकड़ गया है। हाँ, पाँव अकड़ ये गया है, प्रॉब्लम, क्या करिए, ये स्टमक प्रॉब्लम पॉइंट को डेड कर दीजिए। स्टमक का मेटल क्या होता है? सर 45 ST45 को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ST45 को सिलेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर लगा दीजिए। सर उनके कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। हाँ, तो इसलिए तो मैंने ST45 को कहा है, कस्टमर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। दोनों साइड में लगा दीजिए और स्टमक के चैनल पर उनको मसाज करिए, स्टमक के जो कॉरस्पॉन्डेंस है उस पर मसाज करिए अच्छे तरीके से, उनको आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। हेलो सर, जो वो ना बॉल यूज करने के लिए, तो उसमें भी कोई कलर के बॉल का है? कलर तो बॉल आता है मैम, 5 कलर के बॉल आते हैं, लेकिन वो कलर बॉल जो होते हैं, कलर बॉल फिर आपको समझ के लगाना पड़ेगा, मुझे पीला वाला कलर की जरूरत है कि लाल वाला की जरूरत है कि हरा वाला की जरूरत है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, अगर गलत तरीके से हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको लाभ कम मिले। इसलिए वो सेफ होता है, जो लकड़ी का होता है वो एक कलर का होता है, उसको हम लोग जनरली यूज के लिए कर सकते हैं। ये बेसिक ट्रीटमेंट हो जाता है जो लकड़ी का बॉल होता है, और स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाता है जो कलर ट्रीटमेंट हो जाता है, जो कलर बॉल होता है। ठीक है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट कब होता है? जब हर एक चीज के बारे में अच्छे तरीके से कन्फर्मेशन हो तब। ठीक है। हाँ, नहीं अभी आपने जो ST45 पे आपने बोला ना हरा रंग डालने के लिए, तो उसकी जगह हम हरा बॉल से रगड़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रगड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। ओके मैम। सर मुझे पूछना था सर। पूछिए मैम। सर आपने फ्रोजन शोल्डर के लिए ये जो लेफ्ट एंड राइट का बोला था, तो यिंग यांग के हिसाब से आपने बोला है कि अगर लेफ्ट में है तो हमको GB पे पॉइंट देना है और राइट में है तो लीवर में देना है। जी, लीवर में देना है। बराबर है ना? जी मैम। तो वो सिलेक्शन आपने यिंग यांग के हिसाब से किया है सर? देखिए बहुत सिंपल है मैम, आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन जब आप क्लास कर लेंगे पूरा इस मेडियन चैनल का तो पता चलेगा। हमारा मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मूवमेंट का मतलब होता है विंड। विंड एलिमेंट में 2 ऑर्गन्स आते हैं, क्या आते हैं?